everyone. Today we are going to discuss on the Article 76 of Indian Constitution again. कल जैसा कि हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. हु कैन बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इट्स फंक्शनिंग एंड मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट. तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अभी भारतवर्ष में तुषार मेहता जो है वो इस पद पर कार्यरत है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस में जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के प्रोविजंस दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी नीतियों को लागू करने में इनकी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसमें हम किसान आंदोलन को भी देखेंगे, जिसमें अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दोनों को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए उतारा था. तो सॉलिसिटर जनरल की क्या योग्यताएं होगी? सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन रखनी होगी, तब आप सॉलिसिटर जनरल बन पाओगे. भारत में सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए जो भारत के संविधान में प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 76 के तहत, वो ये है कि वो एटलीस्ट 5 ईयर तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर वो 10 वर्ष तक जो वो एक अधिवक्ता रहा हो. सामान्यतः राष्ट्रपति इसमें ये देखते हैं कि कोई भी ख्यातिनाम अधिवक्ता जिसकी प्रैक्टिस इतनी अधिक रही हो और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में कंट्रीब्यूशन रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता है. क्या फंक्शनिंग होती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के लिए, भारत सरकार की पॉलिसीज को लागू करवाने के लिए अपीयर हो सकते हैं. सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में जब इस प्रकार की बातें आती है. इसके अतिरिक्त एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत जब सलाह मांगी जाती है एक सलाहकारी शक्तियों के अंतर्गत, तो भी भारत का विधायी विभाग जो है वो सॉलिसिटर जनरल से सलाह मांग सकता है. इसके अतिरिक्त भारत सरकार के जो वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए, उनकी पॉलिसीज को लागू करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की भी नियुक्ति इन प्रोविजंस के तहत की जाती है. अभी तुषार मेहता जी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाया गया है और ये जो वो संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार भी रखते हैं. तो इस प्रकार से भारत सरकार की पॉलिसीज को लागू करने में अपनी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वेरियस हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी. अभी इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि किसान आंदोलन में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो भारत सरकार ने दोनों को ही, अटॉर्नी जनरल को भी और सॉलिसिटर जनरल को भी, यानी के वेणुगोपाल जी को और तुषार मेहता जी को, दोनों को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए उतारा था, ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखी जा सके. तो इस तरह से जो है वो इनके फीस और इत्यादि जो है वो भारत सरकार का विधि मंत्रालय निर्धारित करता है. पर फाइल के आधार पर या पर हियरिंग के आधार पर भी जो है वो फीस का निर्धारण किया जा सकता है. तो ये जो है वो भारत के दूसरे सबसे बड़े प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार की पॉलिसीज को लागू करवाने के लिए. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है. आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में बताएं. थैंक यू सो मच.